हमारे लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये झूठे लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। राहुल गांधी ने जब से संविधान की ये रेड पॉकेट बुक संसद से लेकर रैलियों तक लहराना शुरू किया, बीजेपी का बैकफुट पर जाना शुरू हुआ। संविधान की इस किताब को दिखाने का मैसेज बस इतना कि बीजेपी आरएसएस संविधान खत्म करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में राहुल के इस मैसेज का जबरदस्त इंपैक्ट दिखा। रेड बुक आज बीजेपी से लड़ने वाले हर हाथ का हथियार बन चुकी है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म कहां हुई है? महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की बहुत चर्चा हो रही है। लच्छेदार भाषणों, भीड़ जुटाने का मैग्नेट, मोदी शाह पर करारे हमलों से इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के लिए बड़े असेट का काम कर रहे हैं। झारखंड में प्रतापगढ़ी जो कर रहे हैं उसकी काट बीजेपी अब तक ढूंढ नहीं पाई। राहुल ने संविधान की किताब दिखा दिखाकर बीजेपी की नींद हराम की हुई है। इमरान प्रतापगढ़ी तरकश से निकाल लाए भारत का मानचित्र यानी मैप, तो बेचैन हो गई बीजेपी। भारत के किसी चुनाव में आज तक भारत के मैप का ऐसा इस्तेमाल किसी नेता ने नहीं किया। चर्चित चेहरा के इस खास एपिसोड के स्टार है इमरान प्रतापगढ़ी। जिक्र इसलिए कि इमरान प्रतापगढ़ी की कहानी है एक शायर की जो 6 साल में इतनी तेजी से बढ़ा कि पहले राहुल गांधी का ट्रस्टेड सोल्जर बना, अब सीधे मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस को चैलेंज कर रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, रांची से मुंबई तक बीजेपी के एक एक झूठ का पर्दाफाश करने के मिशन पर निकल पड़े हैं इमरान प्रतापगढ़ी। जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ती है वहां से भर भर आती है इमरान प्रतापगढ़ की रैली, जनसभा, भाषण की डिमांड। असम ऐसा एक राज्य है जिसकी सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। बीजेपी को भूटान से नहीं, बांग्लादेश से उन लोगों से समस्या है जिसे घुसपैठिए कहती है। हिमंत बिस्वा ने जंग छेड़ रखी है ऐसे कथित घुसपैठियों के खिलाफ। 24 घंटे दिन रात घुसपैठिया वाली रट लेकर झारखंड पहुंच गए, तो अब इमरान प्रतापगढ़ी को निकालना पड़ा तिरंगे में रंगा भारत का मैप। झारखंड ऐसा एक राज्य है जिसकी सीमा किसी और देश से लगती नहीं। मैप लहराकर इमरान प्रतापगढ़ी को, हिमंता और अमित शाह को यही सिंपल भूगोल समझाना पड़ा कि झारखंड में कहां से आ रहे हैं घुसपैठिया। असम से एक मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, बता रहे हैं घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। मेरे हाथ में, मैं आजकल झारखंड में नक्शा लेके घूम रहा हूं और यहां मीडिया के भी साथी मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में नक्शा है भारत का। मैं चैलेंज करता हूं हेमंत बिश्व शर्मा को और अमित शाह जी को कि आए भारत का नक्शा देख लें और इस नक्शे में झारखंड देख लें और बताएं कि ये जो झारखंड की सीमा है वो किस देश से जाके लगती है और इसमें घुसपैठ कैसे हो सकती है। जब किसी देश में दूसरे देश से जाके इसकी सीमा लगती ही नहीं है तो किसी दूसरे देश से घुसपैठ कैसे हो सकती है। ये झूठे लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। ये यहाँ झारखंड में खड़े होकर के भी यही बात करेंगे और जब महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां भी यही राग अलापेंगे क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। मोहम्मद इमरान खान से इमरान प्रतापगढ़ी इसलिए हो गए कि यूपी के प्रतापगढ़ में जन्मे। प्रतापगढ़ को तखल्लुस की तरह नाम में शामिल कर लिया। यूनानी मेडिसिन के प्रैक्टिसिंग डॉक्टर मोहम्मद इलियास खान और साजिदा खान की 10 संतानों में दूसरे नंबर के बेटे हैं इमरान। स्कूल में पढ़ते हुए इमरान शेरो शायरी, कविताएं लिखने लगे। परिवार का साहित्य, गजल, नज्म, शेरो शायरी से कोई लेना देना नहीं था। तब कहां पता था कि शौक इतना बड़ी चीज होगी कि उसी से इमरान देश के बड़े शायर और संसद तक पहुंच जाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ते हुए पहचान बनने लगी उर्दू शायरी में। मुशायरों में डिमांड होने लगी। मोहम्मद इमरान खान इमरान प्रतापगढ़ी के नए लिबास में शोहरत की बुलंदियां छूने लगे। इतने बड़े और मशहूर शायर हो गए कि 2016 में
28 साल की उम्र में समाजवादी पार्टी के वक्त वाली यूपी सरकार ने यश भारती सम्मान से नवाज दिया। इमरान प्रतापगढ़ी की जिंदगी में 360 का यू टर्न तब आया जब 2018 में राहुल गांधी से मुलाकात हुई। उन दिनों राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस में प्राण फूंकने के लिए नए नए उपाय, नए नए युवा चेहरों की तलाश में थे। राहुल को इमरान प्रतापगढ़ी बड़े बढ़िया लगे। इमरान की कांग्रेस और सियासत में एंट्री हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नए नवेले प्रतापगढ़ी को मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट मिल गया। प्रतापगढ़ी राहुल के जितने करीब माने जाते हैं उतने ही प्रियंका गांधी के भी। 2019 का चुनाव कांग्रेस के लिए नाइटमेयर साबित हुआ। इमरान प्रतापगढ़ी की शेरो शायरी से चली सियासत उल्टे मुंह गिरी। फिर भी राहुल को प्रतापगढ़ी को राहुल में संभावनाएं दिखी। सियासत और शायरी दोनों चलती रही। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के स्टार कैंपेनर, एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष बन गए। नौजवान, मुसलमान, सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ऐसी अनेक खूबियों की बदौलत एक दिन 2022 में कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद बना दिया। जब इमरान राज्यसभा भेजे गए तभी गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे दिग्गजों का टिकट कटा था। हुस्न, हसीना, इश्क, मोहब्बत शायरों के दिलों के सबसे करीब रहे। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी का इश्क सियासी रहा। लिखते लिखते देश, समय, काल, परिस्थितियों में जो देखा समझा वही लेखनी बन गई। समझते लगे कि मुसलमानों की तालीम, हक, सियासत, एकता पर भी बोलना जरूरी है। भारत से लेकर फिलिस्तीन के मुसलमानों, दुनिया के आतंकवाद पर भी लिखा। सियासी प्रतापगढ़ी बनने से पहले कभी लिखा था, हमारे हाथों में शहनाई थमाई तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सरोद थमाया तो अमजद अली खान, तबला थमाया तो जाकिर हुसैन हो गए, अगर पैर डगमगाए तो हाजी मस्तान भी हो गए। फरवरी 2023 में राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी का भाषण वायरल हुआ। अपने परिचय में भारत का इमरान बताते हुए उर्दू के शेर भी पढ़े और संस्कृत के श्लोक भी। कहा कि मुसलमान भी देशभक्त है, लेकिन उनसे हर दिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा सकता। हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है। लेकिन अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ किस किस तरह के नारे इसी दिल्ली और उसके इर्द गिर्द लगाए जाते हैं, क्या वो हम नहीं सुनते हैं? और अगर सुनते हैं, और अगर पाकिस्तान आपके लिए जिंदाबाद होगा, हमारे लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा देशभक्त हूँ मैं भारत का इमरान हूँ, मैं भारत का इमरान हूँ महोदय, मुझे बोलने दें। बाहर भी नहीं बोलने देंगे, यहाँ भी नहीं बोलने देंगे। ये कौन सी प्रवृत्ति है? 2017 में बीजेपी की सत्ता में वापसी से यूपी की राजनीति और समाज में बड़े बड़े चेंज आने लगे। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के कमान संभालने के साथ इस्लामोफोबिया का दौर शुरू हुआ। मुसलमान मदरसा घर वापसी कैराना सेंटर में आ गए। मोहल्लों की परतों पर हिंदू मुसलमान की मोटी लकीर उभरने लगी। बीजेपी से इमरान प्रतापगढ़ी की अदावत उसी दौर में शुरू हुई। 2020 में मुरादाबाद में एंटी सीए प्रोटेस्ट करने पर योगी सरकार ने प्रतापगढ़ी पर 1 करोड़ 4 लाख का फाइन ठोका था। बीजेपी की राजनीति के खिलाफ कैराना बोल रहा है, मैं मुसलमान हूं, मदरसा जैसी नज़्में प्रतापगढ़ी की कलम से निकली। बीजेपी की हिंदू मुसलमान वाली राजनीति पर लिखना इमरान प्रतापगढ़ी के लिए फेवरेट हो चला। बीजेपी के खिलाफ उभरती इसी आवाज की गूंज राहुल गांधी तक पहुंची तो शुरू हुआ याराना। इमरान आज के दौर को गोडसे का दौर कहते हैं, जिसमें वो राहुल को गांधी का दर्जा देते हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ये बताती है कि जिस तरह से गोडसे का सहयोग करते हुए गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था और अंततोगत्वा गांधी को मार दिया गया था, वैसा ही कुछ माहौल इस देश में राहुल गांधी के खिलाफ बनाया जा रहा है। भाजपा नेतृत्व सुन रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से, दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि देश समझ रहा है आपके नेताओं को आपकी शह है। अगर शह ना होती तो अब तक आप अपने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते। देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, देश गोडसे के साथ नहीं है। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। मुशायरों से आगे बढ़ा प्लेटफॉर्म मिला यूट्यूब पर। यूट्यूब चैनल से प्रतापगढ़ी डंके की चोट पर मोदी और सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ बोलने लगे।
सोशल मीडिया पर स्टारडम का एक नया दौर शुरू हुआ। यूट्यूब पर नेताओं के हिट चैनलों में है इमरान प्रतापगढ़ी ऑफिशियल। इमरान जब शेरो शायरी की दुनिया में उभर रहे थे तब यूपी में डॉन का बोलबाला हुआ करता था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी बड़े लेकिन कुख्यात नाम थे। पता नहीं मजबूरी थी या प्रोफेशनल कमिटमेंट, इमरान प्रतापगढ़ी ने दोनों की शान में शेर लिखे। तब अतीक अहमद सपा के बड़े नेता हुआ करते थे। 2023 में जब अतीक मारा गया तब वीडियो वायरल हुआ कि कांग्रेस वाले इमरान प्रतापगढ़ी तो अतीक जैसे क्रिमिनल के बड़े फैन थे। बीजेपी से कांग्रेस को काफी कुछ सुनना पड़ा, लेकिन कांग्रेस ने प्रतापगढ़ी को कमजोर नहीं होने दिया। चर्चित चेहरा के इस एपिसोड पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और देखते रहिए न्यूज़ तक।